जब मेरी परेशानी किसी ने नहीं पूछी तो मैं किसको बताता अपनी परेशानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायरल सब्जी वाले रामेश्वर से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बात हुई, क्या राहुल गांधी ने किसी तरह की मदद की पेशकश की है और रामेश्वर मोदी से लेकर केजरीवाल पर क्या सोचते हैं, इन सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ वायरल सब्जी वाले रामेश्वर जी हैं। रामेश्वर जी, मेरा पहला सवाल है, आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, मुलाकात में आपकी क्या बात हुई थी? मेरा हालचाल पूछा राहुल सर ने, हालचाल पूछा और बोले सब्जी भरने कितने टाइम आते हो, कितने टाइम नहीं। मैंने कहा सर 4 बजे आता हूँ मैं। क्या क्या खरीदते हो? मैंने कहा सारी सब्जियाँ खरीदता हूँ। बोले कहाँ बेचने जाते हो? मैंने कहा अलीपुर जाता हूँ। तो और बोले कि टमाटर महंगाई। मैंने कहा हाँ टमाटर महंगाई अभी फ़िलहाल अधिक महंगाई है और मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है जो मैं ले सकूं। हाँ ये बात हुई। और हालचाल पूछा मेरा कि और रामेश्वर जी क्या करते हैं। तो राहुल गांधी ने क्या किसी भी तरह की कोई मदद की पेशकश की आपके लिए? हाँ मुझे पूछा था मदद के लिए। मैंने कहा हाँ, आप जो चाहें वो उचित मदद वो कर सकते हैं और मैंने कहा मदद ही करनी है तो मेरे 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 बच्चों के लिए एक छोटी सी छत दे दें। मैंने यही गुजारिश की थी। मैंने आपने लाखों लोगों को छतें दी हैं, एक मुझे भी। मुलाकात के दौरान रामेश्वर जी की पत्नी मीना कुमारी भी उनके साथ मौजूद थी। हम मीना कुमारी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान मुलाकात में क्या हुआ। मीना जी, आपकी राहुल जी से मुलाकात हुई है, मुलाकात के दौरान आपकी उनसे क्या बात हुई? पूछा उनने कैसे आप मतलब क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा वही बात कर रहे हैं वही सही है, लेकिन ठीक है अच्छा लगा बस उनसे मिलके। तो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए आपसे बात की है। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए या राजनीतिक फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया है? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते। वो ऐसा किसी के साथ नहीं करते। ये तो एक भद्दा शब्द है। वो किसी के साथ ऐसा नहीं करते। वो तो ऐसे गरीबों को ऐसे खोजते हैं जैसे कि नारद मुनि भ्रमण करने निकलते हैं। तो आप अगर मोदी जी से मुलाकात वो चाहेंगे कि रामेश्वर से मुझे मुलाकात करनी है, तो क्या आप जाएंगे मोदी से मुलाकात करने में? देखो मुलाकात करने में मुझे ना ही तो कोई आपत्ति है, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो मेरे लिए तो सब भाई हैं। वो सरकार में है तो उनसे आप क्या क्या मांग सकते हैं कि आपकी परेशानियां क्या हैं, क्या परेशानियां उन्हें बताएंगे? मेरी परेशानी क्या? मेरी परेशानी तो जब किसी ने पूछी नहीं तो बताता किसको मैं? जब मेरी परेशानी किसी ने नहीं पूछी तो मैं किसको बताता अपनी परेशानी? तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आप जैसे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? सर अब मैं बताओ क्या, जैसे मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और पूरी ऑल इंडिया के लिए हो गया, तो जैसे मेरे लिए नहीं हुआ है तो मैं अब सबके लिए हुआ है, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ तो मैं अब बताओ, जैसे मैं भूखा हूँ आपकी पार्टी में या दावत में, तो मैं बताओ कि अब मुझे क्या कहना चाहिए? आप खुद बताएं मुझे क्या कहना चाहिए बेटा। क्या आपको कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल की सरकार हो, उनके थ्रू जो सरकारी योजनाएं चलती है उसका किसी का लाभ मिला आपको? मुफ्त सिलेंडर हो या स्वास्थ्य की योजनाएं हो, किसी का लाभ मिला आपको? मुफ्त सिलेंडर मिला था मुझे, सिलेंडर मिला था, मुफ्त मिला था। जैसे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं मेरे सरकारी स्कूल में, मुझे यही मदद समझ लो, चाहे यही कुछ भी समझ लो। और ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी जिसकी दावे किए जाते हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसमें आपको कोई फ़ायदा मिला है? सर मैं किराएदार हूँ, किराएदार हूँ मैं, मुझे तो बिल देना पड़ता है, बिजली का भी पानी का भी। ये मुझे तो, और मैं किराएदारों को तो यहाँ कुल मिला के सभी को लगता ही है। रामेश्वर जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप वायरल नहीं हुए थे, आपको लोगों ने नहीं देखा था, तब आप एक ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, और देश में आप जैसे लाखों लोग हैं और
सबकी किस्मत आपकी तरह नहीं होती कि आप वायरल हो जाएं, वो लोग सोशल मीडिया पे वो अपने गरीबी वो में तो आपने दिन काट रहे हैं। ईमानदारी की जिसकी ईमानदारी का गरीबापन है, ईमानदारी का, तो शायद मेरी एक बार में ही पुकार पहुंच गई। और देखो एक बार में ही मैं तो सब कभी सपने में भी, मैं तो डर की वजह से मैंने तो एड्रेस भी नहीं दिया था। आपको क्या लगता है कि सरकार को मदद करनी चाहिए इस तरह की मदद की तुलना में, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है? ईमानदारी की बात तो ये है, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ईमानदारी की बात तो ये है। तो अगले साल लोकसभा चुनाव है देश में, आपको पता होगा, जिसमें हम प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो अपनी उम्मीदवारी पर जोर आजमाइश करेंगे और इसके चुनाव होने हैं लोकसभा के। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए देश में? मेरे हिसाब से ये होने, गरीब का विकास होना चाहिए, गरीब का विकास होना चाहिए, गरीब सही रहना चाहिए, गरीब को जो सब्सिडी है या सुविधा है वो मिलनी चाहिए।